जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 10th चैप्टर सर्किल्स के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखें, हम ये एक्सटर्नल पॉइंट P हम एज्यूम कर लेते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट, हम एक टेंजेंट PA और दूसरा जो टेंजेंट है यह PB भी एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो देखें ये पॉइंट A जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और B भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब सेंटर, सर्किल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करें तो देखें यहाँ जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो एंगल AOB है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रूफ कर दीजिए कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और यहाँ जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो आपको मालूम है कि एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा दोनों का सम तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा था कि कोई सर्किल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है ना ये, और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन सेगमेंट मीट करता है उनके बीच जो बनने वाले जो एंगल हैं दोनों एंगल सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले देखें कि ये रेडियस है, OA रेडियस है, एंड यू नो दैट रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस होता है टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं ये भी रेडियस है तो ये भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये AOBP क्वाड्रिलेटरल है एंड यू नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, अब नोट भी कर लेते हैं, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP एंड दिस इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां लिख दिया जाएगा इन क्वाड्रिलेटरल। तो देखें क्वाड्रिलेटरल का हम सिंबल भी बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल लिख भी सकते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP sum of interior angle of the quadrilateral is equal to 360 डिग्री। तो अब यहां हम लिखेंगे एंगल OAP प्लस एंगल APB और प्लस एंगल PBO और प्लस एंगल
ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब देखते हैं ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखते हैं ये 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 180 को हम ट्रांसफर करेंगे अपोजिट साइड में, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। फिर ये हो जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ए पी बी मीन्स दिस एंगल एंड ए ओ बी मीन्स एंगल ए ओ बी मीन्स दिस एंगल, और आप देख रहे हैं कि दोनों का जो सम है ये 180 डिग्री आ रहा है। हेंस वी कैन से दैट बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू इच अदर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो आपको मालूम है, देखें पैरेललोग्राम को हम ए बी सी डी एज्यूम कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में होता यह है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ए बी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा और ये ए डी जो होगा ये बी सी के इक्वल होगा। ये पैरेललोग्राम। तो देखिए क्या है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, जो सर्किल के चारों तरफ पैरेललोग्राम बना हुआ है, इज ए रोम्बस, ये रोम्बस होगा। और आपको मालूम है कि रोम्बस के 4 साइड्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग पॉइंट पी क्यू आर और फिर इसको हम यस एज्यूम कर लेते हैं। और ये जो है हम लोगों ने देखा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले साल भी किए हैं। ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से एपी जो होगा ये आपका लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा। तो आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है, तो एपी जो होगा एएस के इक्वल होगा। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ नोट करते हैं। अब आप माइंड में ये रखे रहिएगा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी इज, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो अब देखिए पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगा ये इक्वल हो जाएगा सी डी के, और ए डी ये इक्वल हो जाएगा बी सी के। अब देखें ये ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ए पी जो होगा ये ए पी इक्वल होगा ए एस के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और फिर ये देखें बी भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ये बी पी जो होगा ये बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और फिर यहाँ हम देखें तो सी आर जो होगा ये सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और फिर देखें डी आर जो होगा ये डी एस के इक्वल हो जाएगा। फिर डी आर इज इक्वल टू डी एस, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम करते हैं। और देखें इनको चारों को हम ऐड कर देते हैं।
तो फिर ऐड करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर देंगे, नोट कर देंगे यहाँ एडिंग एवं 4 इक्वेशंस। अब 4 इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, ये RHS को RHS में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका AS प्लस BQ और प्लस हो जाएगा CQ और प्लस हो जाएगा DS। अब देखें आप जरा AP और BP, देखें AP प्लस BP इज इक्वल टू हो जाएगा AB, ये हो गया AB। और फिर देखिए CR प्लस DR इज इक्वल टू हो जाएगा CD इज इक्वल टू, ये देखिए AS प्लस DS ये हो जाएगा AD। और फिर देखिए BQ प्लस CQ ये हो जाएगा BC। अब देखिए क्या है, तो अब ये CD जो है AB के इक्वल होगा, तो AB और प्लस CD के जगह पे हम AB कर देते हैं। और फिर देखें ये है AD और BC जो होगा, देखिए BC जो होगा वो AD के इक्वल होगा, AD के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा आपको, AB प्लस AB ये हो गया 2AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2AD। और फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल टू AD हो गया। ये देखिए AB जो है AD के इक्वल हो गया। अब यहां से फिर आगे आपको नहीं सॉल्व करना है। देखिए दो साइड्स जो हैं, ये दो साइड्स इक्वल हो गए हैं, तो सिमिलरली हम लिख देंगे, ऐसे ही लिख सकते हैं सिमिलरली। अब ये AB इज इक्वल टू कर देंगे BC और फिर हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू AD, CD इज इक्वल टू AD। तो अब देखें, अब इसको हम कुल मिलाकर के एक जगह हम लिख दें, तो लिख देंगे यहाँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हो जाएगा DA या AD लिख सकते हैं। तो अब देखें जब इसके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे हेंस द गिवन पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो अब इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।